अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने कैसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्लान पर पानी फेरा। ये पूरा मामला आखिरकार क्या है और क्यों हम कह रहे हैं कि तुर्की इजराइल विनाश के अपने एजेंडे पर आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से काम करता आया है। जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से हमास का साथ देकर तुर्की इजराइल को कमजोर करना चाहता है, ये जानकारी सामने आई है। तो मोसाद का प्लान था फिलिस्तीनी इंजीनियर के अपहरण का। अब दुश्मनी क्या है, इजराइल के खुफिया के खिलाफ खुफिया मिशन को लेकर जानकारी सामने आ रही है जो तुर्की की तरफ से चलाया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी कुछ और आपके सामने रखेंगे। क्या था मोसाद का प्लान और किस तरीके से उस पर पानी फेर दिया गया। यूरोप इस्तांबुल से किडनैपिंग की कोशिश, जिस पर खबर सामने आ रही है कि मोसाद पर तुर्की की नजर है, बल्कि वो एजेंसी जो दुनिया भर पर अपनी नजर रखती है अब वही निगरानी में आ गई। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, सितंबर 2022 का प्लान है जिसको लेकर अब खुलासा हो रहा है। इजराइल को कमजोर करने की चाल का भी खुलासा हुआ है। तुर्की का ये पूरा प्लान क्या है हम आपको बता रहे हैं। इंजीनियर के पास आयरन डोम की काट बताई जा रही है, जो फिलिस्तीन का इंजीनियर है जिसे किडनैप करने का पूरा प्लान था। अब 2008 से तुर्की वर्सेस इजराइल की दुश्मनी को लेकर भी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि आखिरकार इस प्लान पर पानी फेरने के पीछे तुर्की का मकसद क्या हो सकता है। तुर्की ने ऑपरेशन को नाकाम किया और गाजा पर दोनों के बीच विवाद है, जैसा कि समय समय पर हम आपको बताते भी रहे हैं। पहले भी कई बार प्लान पर पानी फेरा गया है। मोसाद के हमास को साथ लेकर बड़ा प्लान बनाया गया था तुर्की द्वारा, जिसकी मद्देनजर इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया गया। सर, माना जा रहा था पर सर कि आयरन डोम जो अब तक इजराइल की रक्षा करता आया है तमाम हमलों के खिलाफ, उसकी काट इस फिलिस्तीनी इंजीनियर के पास थी, जिस पर अब तुर्की का यह खुलासा हुआ है कि तुर्की ही इजराइल के तमाम प्लान्स पर पानी फेर रहा था। देखिए, ये तो जब आप दो मुल्क ऐसे हो, इनेमिकल हो, एक दूसरे के खिलाफ हो, तो ये कार्रवाई तो चलती रहती है। और तुर्की तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स वाला हिसाब है। वो नेटो के साथ भी है, वेस्ट के साथ भी है, और चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो वो इधर भी अपना प्रभुत्व रखना चाहता है वेस्ट एशिया में, तो इसलिए एंटी इजराइल है। तो वो दोनों साइड से। और तुर्की, एक और चीज़ है, तुर्की वेस्ट एशिया में ईरान और सऊदी अरब के पीछे रहता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका और इम्पोर्टेंस हो। तो ये इजराइल के साथ उसका जो 36 का आंकड़ा काफ़ी टाइम से है, और हर एक कोशिश उसकी रहती है कि इजराइल को जिस हिसाब से नुकसान पहुंचाया जा सके पहुंचाएं हम। जी देखिए, अमेरिका ने इस बीच गाजा के लिए और मदद भेजी है, ये खबर भी सामने आ रही है। हमको आपको बता दें कि मदद की खेप लेकर 5वीं फ्लाइट भेज दी गई है। अब तक 197 मीट्रिक टन खाने पीने का जो सामान है वो गाजा भेजा गया है, और अब एक बार फिर से अमेरिका ने गाजा के लिए मदद भेजी है। मदद की खेप लेकर 5वीं फ्लाइट भेज दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका लगातार गाजा तक हर संभव मदद भी पहुंचा रहा है। इस बीच जब वो ये साफ कर दे रहा है कि गाजा में कब्जे का कोई भी प्लान अगर इजराइल का है तो उसे भूल जाना चाहिए, और इस बीच मदद भी लगातार अमेरिका की ओर से मुहैया कराई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सीरिया पर इजराइल का मिसाइल से हमला हुआ है। सीरिया के दमिश्क पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आ रही है। सीरिया का हमला नाकाम करने का भी हालांकि दावा किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया पर इजराइल का मिसाइल हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि इस हमले को नाकाम भी कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें। अब बात इजराइल के उस एक्सक्लूसिव प्लान की जो हमास की सुरंग में ही लोगों की समाधि बना देगी, हमास के लड़ाकों की समाधि बना देगी। दरअसल इजराइल के इस नए प्लान का पूरा ब्यौरा TV9 पर आज हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाने वाले हैं। ये जो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, हमास के सुरंग लोक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। वो सुरंग जिस पे छिपकर हमास बार बार इजराइल पर हमले कर रहा है, खून की होली खेल रहा है, पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा है। सुरंग में हमास कैसे रहता है, कैसे अपने प्लान को अंजाम देता है, इजरायली सेना के लिए सुरंग में कौन से खतरे, इन सब पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और पहली बड़ी खबर इस बीच आपके सामने हम रख देते हैं। गाजा जंग पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। IDF ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन टनल फ्लड। हमास की सुरंगों में सीवर का पानी छोड़ा गया है टनल को जाम करने के लिए। दरअसल ये पूरा प्लान है इजराइल का, जिसके तहत टनल को जाम करने के लिए पानी छोड़ा गया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सुरंग जो अब तक हमास की ताकत थी, अब उसी सुरंग में हमास के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया गया, और इसको लेकर IDF ने ऑपरेशन टनल फ्लड की शुरुआत भी कर दी है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पाइप्स के सहारे सुरंग में अब सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है।